Hello everyone, this is Shaili Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हो, फिट, फाइन, हैप्पी होना भी ज़रूरी है और फाइन होना भी, एकदम हेल्दी हो, फिट हो, उम्मीद तो यही करूँगी। और आज की क्लास के लिए रेडी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। रेडी? गुड। और वैसे खुश तो हो गई ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा मैथ्स पेडागोजी का भी डन हो चुका है। न्यू सब्सक्राइबर हो, नहीं पता? चलो बता देते हैं आपको। तो हमारी क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात को, और ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा डन हो चुका है। मैथ्स पेडागोजी की जो क्लासेस चल रही हैं पेपर 1, 2 दोनों के लिए ही हमारी चल रही हैं। और हम ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स जो हैं सीटेट के पेडागोजी के कंप्लीट कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी। और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ग्रेट डोर पे ही। किसी क्लास में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम, और कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी, एनी टाइम का मतलब ये है पूछ सकते हैं, बट मेरा मोस्टली आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोशिश यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो प्लीज़ अगर कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ कनेक्ट करने में आगे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और अगर एलटी ग्रेड के भी स्टूडेंट हो तो भाई उसका भी बहुत ज़्यादा हम सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। क्लासेस उसकी चलती हैं शाम को 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन दोनों आप तक पहुंचते रहें। प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं, कुछ थ्योरीज भी पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हमने करे थे पीवाईक्यू। वो पीवाईक्यू जो हमारे सीटेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज की क्लास के बाद 2-3 क्लास मुश्किल से और होंगी, और इसी वीक आपका मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, ईवीएस पेडागोजी या साइंस पेडागोजी या फिर कंटेंट का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी बातचीत चलो करते रहेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। भाई ये टीचिंग लर्निंग जो है इसका मतलब क्या है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलते हैं, बिकॉज हमारे हिंदी लर्नर्स भी हैं, और इसलिए हमें दोनों को भाई देखना तो पड़ता ही है, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम का मतलब क्या है? देखो, पढ़ाना, टीचिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक, एक टीचर बच्चों को गाइड करता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है, और मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है। बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो हमेशा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। मोटिवेशन कभी लो नहीं होनी चाहिए, है ना। मोटिवेट बच्चे को करते रहना चाहिए। मोटिवेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के ऊपर ना पूरी एक क्लास हुई है हमारी, नहीं देखी? देख लेना। सीडीपी और इंग्लिश पेडागोजी हमने दोनों में पढ़ी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ भी हम कर रहे हैं विदाउट मोटिवेशन कैसे होगा। 2 टाइप्स की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश पेडागोजी क्लासेस। सो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। देखो, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन का बहुत भाई इंपॉर्टेंट रोल है। एक होता है इंट्रिंसिक, जो अंदरूनी होता है कि भाई हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक, जो हम रिवॉर्ड्स के लिए, प्राइज़ के लिए करते हैं। जैसे भाई अच्छा काम करो, मम्मा पापा जो है तारीफ़ करेंगे, गिफ्ट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, या गुड मॉर्निंग करेंगे तो टीचर टॉफ़ी देंगी, या फिर क्लास में तारीफ़ करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक्सट्रिंसिक। और अगर हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुशी से आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पेडागोजी पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये। खैर, ये सारा टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल और विद एग्जाम्पल्स। क्लास अटेंड कर लेना। चलो, अब बारी आ रही थी हमारी मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें टीचर क्या करेगा, बच्चों को गाइड करेगा और एक्सप्लेन करेगा, चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जैसे आप प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करा दे, बच्चों को मोटिवेट करे। अच्छा, एक्टिविटीज़ हम बहुत सारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो टीचर्स करा सकते हैं बच्चों को। और हमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी अगर प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एज के हिसाब से ही करिकुलम प्लान करें, एक्टिविटीज़ प्लान करें, हर बच्चे को मौका दें। ये नहीं कि किसी बच्चे को कोई विकलांग है, कोई दिक्कत है तो हम बस उसे साइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि ये कैसे करेगा। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हर बच्चे को मौका दें, किसी को ऐसे नीचा नहीं दिखाना है हमें, ना फाइनेंशियली कि कोई पुअर फैमिली से है या कोई मिडिल क्लास से है, कोई रिच फैमिली से है। आपके लिए सब स्टूडेंट्स इक्वल हैं, बट हर एक बच्चे का लर्निंग का पेस अलग हो सकता है, सीखने का हो सकता है। किसी बच्चे को 5 मिनट में चीज़ समझ आ रही हो सकता है किसी को वही सेम चीज़
10 मिनट लग रहे हो समझने में, तो चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, बस पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो। लर्निंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे बच्चा चीज़ों को समझता है, अप्लाई करता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है अपने एक्सपीरियंस से, बच्चा एक्सप्लोर करता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो समझ आ गया लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। CDP में हमारा सबसे पहला जो था टॉपिक यही था ना, लर्निंग। याद करो, डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी थी, लर्निंग के बारे में बात करी थी, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। बताओ याद है या नहीं है? क्लास अटेंड कर लेना। तो अब बारी आ रही थी हमारी किसकी? प्रोसेस वेयर स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। जहाँ बच्चे क्या करेंगे? ऐसी प्रक्रिया जहाँ बच्चे चीज़ों को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपने अनुभवों से, अपने रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचिंग और लर्निंग जो होती है वो एक साथ होती है। ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं है कि बस टीचर आया, पढ़ाया और टाटा बाय बाय। नो, ठीक है ना। टीचर सेंटर्ड में हमने चीज़ पढ़ी थी, खैर आपको याद होगा। टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैडागॉजी के लिए। सीटेट में स्पेशली हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक देखने को मिल ही जाएगा। टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर से रिलेटेड आपको 1-2, हो सकता है इससे ज़्यादा 3 भी मिल जाए, बट एक तो मिलता ही मिलता है क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग टुगेदर, भाई क्या है? टीचिंग लर्निंग जो होती है ना, वन वे नहीं है भाई, 2 वे है। ऐसा नहीं है कि टीचर आया, बच्चे को बस ज्ञान बांटा और टाटा बाय बाय किया और बस हो गया। नहीं, ये क्या होती है? बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, डिस्कस एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नॉलेज गेन करेगा, चीज़ों को समझेगा, चीज़ों को अप्लाई करेगा, एक्सप्लोर करेगा। लर्निंग बाय डूइंग होगी और डिस्कशन होगा, डिबेट हो सकता है, और भी काफ़ी कुछ है, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो बेस्ट होता है। जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, खुद करके सीख रहा है, देन वो बेस्ट होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हमें एज अ टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जहाँ पे बच्चा एकदम फ्रीली अपने थॉट्स आपके आगे रख सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। कोई क्वेश्चन अगर माइंड में कन्फ्यूज़न है, देन बच्चा आपसे पूछ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आज भी, और पहले भी ऐसे हुआ करते थे, जो टीचर से डरते थे, इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि भाई जो रिच फैमिली से टीचर उन्हीं को ही अप्रिशिएट करेंगी, उन्हीं की तारीफ़ करेंगी, या फिर मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मैं थोड़ा विलेज साइड से हूँ, तो मैं अगर कुछ आंसर दूंगा, ज़्यादा बोलूँगा तो बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, या टीचर क्या कहेगी कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो डरते हैं, कोई आंसर देने में डरते हैं कि अगर मैंने गलत आंसर दिया तो कहीं टीचर जो है मेरी डांट ना लगा दे, मुझे पनिश ना कर दे, बच्चे मुझ पे हंसे ना। और स्पेशली अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसका एक अलग ही फोबिया होता है, बच्चे बहुत डरते हैं, स्पेशली जिन्हें मैथ बिल्कुल पसंद नहीं होती है। मुझे मैथ्स पैडागॉजी ज़रूर पसंद है, बट मैथ्स नहीं पसंद है। तो हम बात करते हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हुए, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, बता चुकी हूँ। चलो, वन वे नहीं है और दोनों तरफा है। टीचर को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा चीज़ों को समझे भी, अप्लाई भी करे, खुद करे, एक्सप्लोर करे और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। लर्निंग बाय डूइंग होगी तो भाई बेस्ट है। डिस्कशन हो, डिबेट्स हों तो बढ़िया है। ये ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारे होशियार बच्चों को एक तरफ, होशियार से मतलब है आप लोग सोचते हैं कि होशियार है, इसकी मैथ्स अच्छी है तो इसको एक में डाल दो, और ये वीक है। अब देखो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है ना। अब मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन मैथ्स पैडागॉजी, मुझे पैडागॉजी के सब सब्जेक्ट्स पसंद है, ठीक है। तो अब हो सकता है आप लोग की मैथ्स बहुत अच्छी हो, मेरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी पैडागॉजी अच्छी ना हो, मेरी हो, लेकिन अब आपकी हो जाएगी क्योंकि आप ग्रेट डोर से जुड़े हैं। तो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। हो सकता है किसी को सिंगिंग में हो, किसी को डांसिंग में हो। अब जैसे मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है ना, मुझे म्यूज़िक पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है। तो हो सकता है आप लोग को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट में हो, किसी को किसी और स्पोर्ट्स में हो। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। और बस ये मत कहो कि अरे तुम्हें मैथ्स नहीं आती। भाई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है ना, आपकी मैथ्स अच्छी हो, दूसरा सब्जेक्ट ना आता हो। तो सबका सब अपना पेस लेवल है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। कोई किसी में बेस्ट है तो कोई किसी में, नीचा नहीं दिखाना है। चलो जी,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं बताओ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बताओ, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM, ये वो टूल्स हैं, उपकरण हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एड्स हैं जो टीचर द्वारा इस्तेमाल होते हैं ताकि बच्चा इजीली चीज़ों को समझ सके, चीज़ों को लर्न कर सके, इंटरेस्ट ले, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है इसमें। एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स आ रहे हैं आजकल और एजुकेशनल वीडियोस भी आ रही हैं। आप स्मार्ट बोर्ड आजकल हर एक स्कूल में अवेलेबल होते हैं मोस्टली। तो ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे साधन होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे लर्निंग ईजी भी होगी और जॉयफुल होगी, एकदम बच्चा इंजॉय करते हुए चीज़ों को समझेगा, लर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को कोई एजुकेशनल गेम है, कोई एक्टिविटी है, तो उसमें क्या होता है बच्चा बोर भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी आता है और वेट भी करेगा कि अरे मैम आ रही हैं, तो मज़ा आएगा क्लास में, है ना। अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स होंगे, सीख भी लिया बच्चा। स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, बच्चा एक्सप्लोर करेगा। और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, एज के हिसाब से हमें करिकुलम और एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए और एड्स जो यूज़ करने चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी बच्चों की नीड्स के हिसाब से। हो सकता है किसी को सुनने में दिक्कत हो, किसी को देखने में हो। स्मार्ट बोर्ड का मैं कई बार एग्जांपल दे चुकी हूँ, काफ़ी क्लासेस में दे चुकी हूँ, जिसको को सुनने में भी दिक्कत है, देखने में भी है, तो दोनों के लिए स्मार्ट बोर्ड जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी और सुनने वाले को भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें वो म्यूज़िक भी चल रहा है बैकग्राउंड में और वॉइस भी है प्रॉपर, और स्क्रीन पे तो चल ही रहा है फिर, तो बच्चा विजुअली भी हो गया, और सुनने की दिक्कत है तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर देखने में है तो भी नहीं है, मतलब फ़ायदा है इसका, है ना। और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं, बट ध्यान रखना बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एज क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। एक एक्टिविटी से नहीं बच्चा कोई चीज़ क्लियर हो रही है, दूसरी कराओ, अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करो। क्लियर है, चलो। कैन बी कॉन्क्रीट और विजुअल और डिजिटल। देखो अब भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आप अलग अलग फ्रूट्स ला सकते हैं बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे, और भी काफ़ी चीज़ हो गई, स्पून वगैरह हो गई, प्लेट्स हो गए, सर्किल का कुछ दिखा रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। विजुअल, जैसे विजुअल हो गया जैसे चार्ट, डायग्राम, मॉडल्स। डिजिटल भी हो जाते हैं, वीडियोस, पीपीटी जैसे आप अभी देख रहे हैं, वीडियो क्लास जो चल रही है, सब डिजिटल ही जो है, जो अभी अभी आप अटेंड कर रहे हैं ग्रेड टूर पे, डिजिटल है ये सब। तो इसका पर्पस क्या होता है कि मेक एब्स्ट्रैक्ट मैथ कॉन्सेप्ट सिंपल। जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ कॉन्सेप्ट है उनको सिंपल बनाना, सरल बनाना, ताकि बच्चा चीज़ों को समझे भी, बोर भी ना हो, फोबिया भी ना हो। फोबिया नहीं भाई, फोबिया नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव क्रिएट करना, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और बच्चा चीज़ों को सीखे बिना किसी स्ट्रेस के, फ्रीली और इंटरेस्ट ले, वेट करें मैथ्स क्लास का, ऐसा कुछ करना है आपको। मैथ्स क्या, हर एक क्लास का, जो आप किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो। क्लियर है। अच्छा, मेरी क्लास अगर अच्छी लगती हो, पढ़ाया हुआ समझ आता हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर भी कर देना। स्टार्टिंग फेज़ है ये ग्रेड डोर का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ऑलरेडी आपने बहुत किया है और कर दीजिए और जुड़े रहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, लाइव डिस्कशन करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए? मैंने पूछा भी था कल शॉर्ट में, वो भी काफ़ी लोग तक नहीं पहुंच पाया है, तो काफ़ी लर्नर्स नहीं बहुत देख पाए हैं वो चीज़। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, लाइव डिस्कशन होना चाहिए? होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ, फिर बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे। चलो, अब ये सब क्या है, जियो बोर्ड वगैरह, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले जियो बोर्ड, जियो बोर्ड होता क्या है, चलो हम आपको बताएं जियो बोर्ड होता क्या है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ कृपया करके नोट्स बनाते चलिए। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट। अच्छा ये आ गया, एक सेकेंड रुकना बस इसे। ये समझ लो है हमारा जियो बोर्ड, ये है हमारा प्यारा जियो बोर्ड। इस तरीके से क्या होती है ना, इसे पिन लगी है, ये पिन ऐसे करियो ताकि आपको दिखे, है ना, ये पिन्स फिक्स होती हैं इस पर। ये है हमारा जियो बोर्ड, एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसपे क्या लगी होती है, ऐसे पिन्स लगी हुई हैं।
ठीक है, चलो रुक जाओ 1 मिनट। अ स्क्वायर बोर्ड विद पिंस पैक्स या पिंस फिक्स ऑन इट। भाई हमने जियो बोर्ड बना दिया है, स्क्वायर बोर्ड है, पिंस इस पे फिक्स्ड है। अब भाई बच्चे क्या करते हैं, रबर बैंड और धागे का इस्तेमाल करके इस पे बनाते हैं शेप। ये किस लिए होता है, समझने में ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को, जैसे एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर, सिमेट्री, ये सब समझने के लिए। ठीक है या नहीं, बताओ इतनी बात समझ आई, बताइए क्लियर है या नहीं है। जैसे बच्चों को बता दिया कोई भी कि भाई एरिया बनाना है या इतने स्क्वायर होने चाहिए, इतनी लाइंस हो, मतलब सब कुछ इतने यूनिट्स होने चाहिए। तो इस टाइप से क्या होता है, बच्चा जैसे रबर बैंड लगाया यहाँ पे, ये स्क्वायर बन गया है ना, रेक्टेंगल हो गया और ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से शेप्स जो होती हैं इस पे बनाई जाती हैं थ्रेड और रबर बैंड की हेल्प से। ये हेल्प करता है समझने में ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स को, एरिया क्या है, पेरीमीटर, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट हमें ये सब अभी एरिया, पेरीमीटर, ट्रायंगल, सिमेट्री, सिमेट्री तो खैर हम पढ़ चुके हैं, है ना, सिमेट्री के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अभी हमें ये सब फॉर्मूले निकालने नहीं बैठना है, हमें समझना है जियो बोर्ड होता किसके लिए, तो होता है ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। रबर बैंड और थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है शेप्स के लिए, और एरिया निकालना है, पेरीमीटर हो गया, ट्राइंगल हो गया, शेप्स हो गया, जितने भी ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है, समझ लो बस ध्यान से, रट्टा नहीं मारो, चीज़ों को समझ के चलो। क्लियर है, और कंफ्यूज हो तो बता देना किसी भी चीज़ में, किसी टॉपिक में। एग्जाम्पल है भी, टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट ऑन द जियो बोर्ड यूजिंग रबर बैंड, चिल्ड्रन कैन एक्चुअली सी द शेप। अब भाई टीचर ने बच्चे को बोल दिया कि भाई कि एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जियो बोर्ड पे रबर बैंड इस्तेमाल करके जिसका एरिया हो 6 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे करके क्या है, बच्चे ने बना दिया, वो एक्चुअली शेप को देख भी पा रहा है और चीज़ों को समझ भी पा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अबेकस। अबेकस बहुत लोगों ने देखा होगा ये तो, एन एंशिएंट काउंटिंग टूल मेड ऑफ रॉड्स एंड बीड्स। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है देखा ही होगा अबेकस। रुको इसको भी थोड़ा और हम अच्छी ड्राइंग करेंगे, रुक जाओ। देखो हमारी ड्राइंग कितनी अच्छी हो गई है दिन पर दिन, है ना, आप लोगों के साथ रह रह के कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग हम बनाने लगे हैं। सब्र करिए, आपको पूरा हम डायग्राम बना के ही दिखा दें आज। कितना सुभान अल्लाह डायग्राम है हमारा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम हाथ का ही प्रयोग कर लें, वरना तो भाई बहुत देर लगेगी इस ड्राइंग के चक्कर में। तो ये होता है आपका अबेकस, अब आप लोगों ने ये देखा ही होगा। इस तरीके से रॉड्स होती हैं और उनमें होती हैं ये बीड्स अलग अलग कलर की। अब इससे बच्चा कलर पहचानना भी सीखता है, एडिशन भी सीखेगा, सब्ट्रैक्शन भी सीखता है, मल्टीप्लिकेशन भी सीखेगा और डिवीज़न भी बच्चा सीख लेता है। जैसे बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5, 5 ब्राउन है कलर की, 4 है आपकी ग्रीन कलर, 3 है रेड, फिर 2, फिर बच्चा काउंट भी कर लेता है। या फिर अगर समझ लो बहुत सारी हैं, है ना, एक एक करके यहाँ आ गई 1 2, तो काउंटिंग में भी हेल्प करता है।
सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन सब में जो है ये अबैकस मदद करता है। ये क्या बिल्ड करता है? एक नंबर सेंस, प्लेस वैल्यू अंडरस्टैंडिंग भी और मेंटल मैथ स्किल्स भी, जैसे वंस है ना, देन वंस टेंस, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, देन आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। तो ये क्या है? ये मदद करता है बच्चे को समझने में, सीखने में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और नंबर सेंस जो है वो बिल्ड करता है। प्लेस वैल्यू हो गई, उसकी समझ क्या है, कैसे प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, मेंटल मैथ स्किल्स, सब में ये हेल्प करता है आपका अबैकस। अब बारी आ जाती है ग्राफ पेपर की। हम सब जानते हैं ग्रीन कलर का और वो ब्लू रेड, खैर कोई भी कलर का हो, ग्राफ पेपर हम जानते हैं कैसे छोटी छोटी वो लाइंस होती हैं। आप लोग जानते ही हैं ग्राफ पेपर को। ये आपका ग्राफ पेपर ऐसे छोटी 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 होती है ना, यूनिट्स हम ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है? पेपर होता है विथ प्रिंटेड स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं जिन्हें हम ग्रिड्स भी कहते हैं। फिर से कह रही हूँ, उन्हें हम ग्रिड्स भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको प्रिंटेड ग्रिड्स लिखा हुआ है स्क्वायर्स की जगह, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये यूज़ होती है फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स, ड्राइंग शेप, शेप है, कोई एरिया मेज़र करना है, स्लोप हो गया, हम स्लोप जो होता है, स्टैटिस्टिक्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स, इन सब में मदद करता है। ये हेल्प करता है बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स जो हैं, हेल्प स्टूडेंट मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं उनको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता है ना, हम कहते हैं कि भाई ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई पे कितने तक गए, जैसे एक एक ग्राफ बन जाता है इस तरीके से, कई बार स्लोप बन जाता है ऐसे करके। तो क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर से हम कहाँ पहुँचते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये पेपर में क्या होते हैं, प्रिंटेड ग्रिड्स यानी स्क्वायर होंगे, इस्तेमाल होगा प्लॉटिंग ग्राफ्स, ड्राइंग शेप्स, मेजरिंग एरिया, स्टैटिस्टिक्स, स्लोप, कोऑर्डिनेट्स, इन सब में ग्राफ पेपर का होता है इस्तेमाल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। छोटे छोटे खाने होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, इससे बच्चे चीज़ों को समझ पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नंबर को देख पाते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे बच्चे इजीली चीज़ों को समझ पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बारी आ जाती है आपके पाई चार्ट की। चलो देख लेते हैं इसे भी। एक अ सर्कल ग्राफ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस शोइंग प्रोपोर्शंस और परसेंटेजेस। चलो परसेंटेजेस, चलो चलो जल्दी देखें इसे। एक मिनट, ये ज़्यादा ही ऊपर, रुक जाओ थोड़ा नीचे के। ये बन गया, ठीक है। एक सर्किल है। अब बच्चों से टीचर ने ये पूछा कि भाई, एक मिनट रुको, अ सर्किल ग्राफ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस शोइंग प्रोपोर्शंस और परसेंटेज। ये देखो, ये जो होता है ना पाई चार्ट, ये इस्तेमाल होता है डाटा हैंडलिंग में और स्टैटिस्टिक्स में। बच्चे जो होते हैं चीज़ों को कंपेयर करके, है ना, चीज़ों को ईजिली देख के चीज़ों को समझते हैं। कैसे? जैसे पूछा बच्चों से कि भाई आपको एप्पल कितने पसंद हैं, ठीक है। बच्चों ने बोला मैम हमें तो एप्पल बहुत पसंद है ना। एप्पल जो है पसंद है, ठीक है, ओके भाई पसंद है। 100 में से 20 स्टूडेंट्स बोले हमें एप्पल पसंद है। पेन ले लूँ एक सेकेंड। 100 में से 80 नहीं, एक्चुअली 100 में से 20% बच्चे बोले, 20 तो यहाँ पे आएगा भी नहीं, ये तो हो गया आपका कितना, 25। 25% बच्चे बोले हमें मैम एप्पल पसंद है। 100 में से 25 बोले। 50% बच्चे बोले नहीं हमें तो मैंगो पसंद है, ठीक है ना। अब उससे भी कम, है ना, कितने, अब बचा आपका कितना, 50-75 हो गया, बचा कितना, 25%। टोटल 12.5 12.5 12.5 बोले कि मैम हमें तो क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है। चलो जी, ग्रेप्स पसंद है। और बाकी के 12.5% बच्चे बोले हमें तो क्या पसंद है, ऑरेंजेस पसंद है, ऑरेंज पसंद है। तो ये हो गया एक पाई चार्ट, बच्चे देख रहे हैं, विजुअली है ये, और कंपेयर कर रहे हैं भैया, और पता चल रहा है इससे परसेंटेज हमें कि कितने परसेंट बच्चों को मैंगो पसंद है, कितने परसेंट को एप्पल, कितने परसेंट को ग्रेप्स, कितने परसेंट को ऑरेंज पसंद है। तो इससे क्या होता है, इससे शो होता है जैसे एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह,
है ना, एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह ये हो गया। और बच्चे क्या होते हैं, इससे चीज़ों को देखते हैं, प्रोपोर्शन परसेंटेज सीखने में काफ़ी हेल्प करता है, डाटा हैंडलिंग में बहुत मदद करता है, और बच्चे लर्न करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं देख के कि भाई अब इससे क्या हमें पता चल रहा है परसेंटेज की कितने % बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद होता है। तो हमें इससे पता चल रहा है क्लियरली कि बच्चों को मैंगो ज़्यादा पसंद है। चलो, अब आ जाते हैं आपके डाइनस ब्लॉक, बेस 10 ब्लॉक्स भी कहते हैं, और इसको ये मैंने मेंशन कर ही दिया है, दोबारा हो गया था। और किसने रखा थे, मैथमेटिशियन और एजुकेटर थे आपके जॉल्टन डाइनस, इन्होंने ही रखा था। इन्हीं के नेम पे ये डाइनस ब्लॉक नेम रखा गया था। पेन ले लेती हूँ, तो इनके नाम पर रखे गए थे ये। और इसमें कौन कौन से मटेरियल हो जाएंगे, आपका यूनिट क्यूब आ गया, आपका रॉड्स आ गया, फ्लैट्स आ गया, ब्लॉक्स आ गया। होता क्या, अब जैसे यूनिट ये हो गई एक यूनिट, यही रॉड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई आपकी रॉड। क्लियर है। अब 100 यूनिट फ्लैट, इस तरीके से 100 यूनिट होंगी, वो हो गया आपका फ्लैट। और पूरा जो ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है ना, ये सिर्फ रफली डायग्राम है। तो ये जो ब्लॉक होता है इसमें होती हैं आपकी 1000 यूनिट्स। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यूनिट, एक यूनिट क्यूब है, एक हो गया, रॉड में हो गई आपकी 10 यूनिट्स, फ्लैट में हो गई 100 यूनिट्स, और ब्लॉक्स में हो गई 1000 यूनिट्स। ये हेल्प करता है प्लेस वैल्यू में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, और डिवीज़न में भी। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है यहाँ तक, कन्फ्यूज़न है तो कोई बताओ, कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए। चलो, ये तो हमने सबने देखी है ना। टीचिंग लर्निंग क्या है, 2 वे प्रोसेस है, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन होगा। टीएलएम क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टीचर द्वारा। जियो बोर्ड ज्योमेट्री के लिए होगा। अबैकस अर्थमेटिक्स और नंबर साइंस के लिए होगा। ग्राफ पेपर प्लॉटिंग और मेजरमेंट के लिए होगा। पाई चार्ट डाटा और स्टैटिस्टिक्स के लिए होगा। डेनिस ब्लॉक होगा आपका प्लेस वैल्यू और ऑपरेशंस के लिए। क्लियर। चलो, अब बारी आ जाती है आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आपका सीटेट सितंबर 2014 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जियो बोर्ड इज़ एन इफेक्टिव टूल टू टीच। जियो बोर्ड एक इफेक्टिव टूल है पढ़ाने के लिए। क्या, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइक रेज, लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स, या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। जियो बोर्ड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल है क्या पढ़ाने के लिए, बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए, जैसे रेज, लाइंस, एंगल्स, या ज्योमेट्री शेप और प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए, या फिर 2D और 3D शेप के बीच डिफरेंस पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जो हो गया, सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। सीटेट सितंबर 2014 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। हमने पढ़ा था शेप्स के लिए, शेप्स और प्रॉपर्टी के लिए जो होता है ना, जियो बोर्ड बहुत इफेक्टिव टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स अगर क्लास में पढ़ाई जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स होगा, लर्निंग रिसोर्स, कौन सा इस्तेमाल किया जाए। टेलर्स अबैकस, फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर्स अबैकस, कंप्यूटर जियो बोर्ड, या फिर कंप्यूटर, नंबर चार्ट और जियो बोर्ड। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा टेलर्स अबैकस हो गया, या बैकस हो गया, छू सकता है बच्चा, जियो बोर्ड को छू सकता है, कंप्यूटर भी इसका होगा। क्लियर है या नहीं। नंबर चार्ट इसका नहीं होगा, फ्रैक्शन किट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट
टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। कौन सा सबसे अच्छा कह सकते हो टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट होगा, रिसोर्स होगा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए एडिशन के 2 डेसिमल नंबर के एडिशन के लिए? जियो बोर्ड, बीट्स एंड स्ट्रिंग्स, ग्राफ पेपर या बैकर्स? सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए क्या होगा बेस्ट। क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। जियो बोर्ड होगा, बीड्स और स्ट्रिंग, मोती और धागा, ग्राफ पेपर या बैकर्स? एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होगी, जल्दी बताओ। डेसिमल नंबर जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने के लिए। देखो जियो बोर्ड नहीं है, हम पढ़ चुके हैं शिप्स प्रॉपर्टी। बीट्स नहीं होगा, अबैकस नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर आपका? ग्राफ पेपर। क्लियर है या नहीं है? हम कह सकते हैं दशमलव नंबर्स जो हो गए आपके, हम कह सकते हैं दशमलव जोड़ में अंकों की जगह है को सही से दिखाने के लिए ग्राफ पेपर क्या होगा? ग्राफ पेपर सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट? इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग रिसोर्स जो है, जो भी विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं, देखने में दिक्कत होती है, मैथ्स पढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़फुल नहीं है? टाइल्स, जियो बोर्ड, जियोजैब्रा या फिर आपका बैकस आ गया, ट्रेलर्स बैकस। सीटेट जैन 2021 पेपर 2 मैथ्स और साइंस में क्वेश्चन आया था, बताइए। जल्दी जल्दी बता दो कौन सा उपयोगी नहीं है उन बच्चों के लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। तो देखो अबैकस है, हमने पढ़ा जियो, बट हमने जियो जैब्रा जैसा कुछ नहीं पढ़ा है ना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। और इसमें हमसे पूछा ही क्या है कि कौन सा नहीं है, तो यही आंसर सही। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन बी यूज फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट? इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग रिसोर्स जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए बेस्ट होगा? कौन सा पढ़ाने के लिए बेस्ट होगा? और लास्ट क्वेश्चन में क्या था, कौन सा विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना, नहीं किया जाए यूज़। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा होगा? जियो बोर्ड, जियोजैब्रा, अबैकस, ग्राफिक कैलकुलेटर। सीटेट जैन 2022 पेपर 1 का है, बताओ ए या सी, बी या सी, ए या डी या बी या डी? वैसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हमने अभी क्या पढ़ा, देखो ग्राफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, जियोजैब्रा नहीं, क्या होगा? जियो बोर्ड और अबैकस। ए और सी कहाँ आ रहा है आपका? ए और सी फर्स्ट में ही है। सीटेट जैन 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन था ये। चलिए, उम्मीद करूँगी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ कोई कन्फ्यूज़न क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।